अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ ईरान कह रहा है कि अगर हमला दोबारा हुआ तो जंग खित्ते से बाहर निकल सकती है और दूसरी तरफ अमेरिका आपने हरमस को फौरी खुलवाने की बात कर रहा है, मुतालबा कर रहा है। सऊदी अरब भी सफारतकारी को आखिरी मौका देना चाहता है और चीन और रूस खामोशी से अपना ब्लॉक मजबूत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इलाकाई बहरान नहीं रहा, ये अब दुनिया के नए पावर स्ट्रक्चर की जंग बनता जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मजाइलों से पहले मुआशी रास्ते, बहरी गुजरगाहें, आलमी सप्लाई लाइन्स हदफ बनी हुई हैं। ईरान के पासदाराने इंकलाब ने जो बयान दिया है उसका सबसे अहम हिस्सा सिर्फ धमकी नहीं था, बल्कि वो जुमला था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं की। इस जुमले को मगरबी सिक्योरिटी हल्के बहुत संजीदगी से ले रहे हैं, क्योंकि पिछले चंद हफ्तों में ईरान ने जो कुछ किया है वो सिर्फ बराह रास्त हमलों तक महदूद नहीं था। ईरान ने पूरे खित्ते में अपनी गैर मरई सलाहियत दिखाई है। खलीज में शिपिंग रूट्स पर दबाव है, इराक और शाम में प्रॉक्सीज नेटवर्क हरकत में आ गए हैं, लिबनान के महाज पर गैर यकीनी सूरत हाल और अब यूएई के हसास इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब ड्रोन हमलों की खबरें, ये सब एक तस्वीर के मुख्तलिफ हिस्से हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हमले ने खलीजी रियासतों को एक नई हकीकत का एहसास दिलाया है। अब खतरा सिर्फ तेल के कुएं नहीं बल्कि पावर ग्रिड्स हैं, बंदरगाहें हैं, डेटा सेंटर हैं और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खतरा है। यानी जंग अब एनर्जी वॉर से निकलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर में दाखिल हो गई है और शायद इसीलिए सऊदी अरब का लहजा इस बार मुख्तलिफ है। फरहान बिन फैसल अल सऊद ने सफारतकारी की हिमायत ही नहीं की बल्कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खास तौर पर जिक्र किया है, उसे सराहा है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि रियाज अब वाशिंगटन के मुकम्मल अस्करी मॉडल पर अनासार करने के बजाय मुतबादिल सफारती रास्ते खुले रखना चाहता है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि सऊदी अरब जानता है अगर आपने हरमस चंद दिन मजीद बंद रहा या गैर मुस्तहकम सूरत हाल रही तो विजन 2030 जैसे मुआशी मंसूबों पर बराह रास्त असर पड़ सकता है। इसी दौरान ईरान ने एक और दिलचस्प पैगाम दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 26 जहाज उसकी निगरानी में आबने हरबस से गुजरे। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं थी, ये दरअसल दुनिया को ये बताने की कोशिश थी कि रास्ता अब भी ईरान के कब्जे में है, कंट्रोल में है। वो चाहे तो खुला रख सकता है, वो चाहे तो बंद कर सकता है, खास तौर पर जब जनूबी कोरिया और चीन के बहरी जहाज इजाज़त तलब करते नजर आए। इससे एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि एशियाई मईशतें बराह रास्त ईरानी फैसलों से मुतासिर हो सकती हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वाशिंगटन का जोर डिफेंस पर था, अब फोकस कंट्रोल पर आ गया है। ट्रंप बार बार अपने हरमस खुलवाने की बात कर रहे हैं लेकिन मुकम्मल जंग से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी इदारे जानते हैं अगर खलीज में लंबी जंग शुरू हुई तो सिर्फ तेल महंगा नहीं होगा बल्कि आलमी शिपिंग, एशियाई सप्लाई चैन, मगरबी मुआशतों में अफरात ज़र की नई लहर पैदा हो सकती है। और यह सब ऐसे वक्त में होगा जब अमेरिका खुद मुआशी दबाव, इंतखाबात और आलमी सियासी तकसीम का सामना कर रहा है। लेकिन सबसे खामोश और शायद सबसे अहम खिलाड़ी इस वक्त चीन है। चीनी सदर और रशियन सदर की हालिया मुलाकात को सिर्फ एक सफारती तकरीब समझना भी गलत होगा। 20 से जायद मुहिम, मसनूई जहानत, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक तावन पर जोर, ठोस धमकियों के खिलाफ मुश्तरका बयानिया, ये दरअसल एक नए जियोपॉलिटिकल महवर की तश्कील बनता जा रहा है। चीन इस बहरान में बराह रास्त फौजी मुदाखलत नहीं चाहता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि अमेरिका खलीज में मुकम्मल स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल करे, क्योंकि आपने हरमस सिर्फ मशरिक वस्ता का मसला नहीं, ये चीन की तवानाई सिक्योरिटी का भी मरकज है। और शायद इसीलिए मुसलसल खामोश मगर फ़आल सफारतकारी भी कर रहा है चीन। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि जंगे होगी या नहीं, असल सवाल यह है कि दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां जंगे बाज़ाब्ता ऐलान से नहीं बल्कि मुआशी दबाव, ड्रोन हमलों, साइबर ऑपरेशन, शिपिंग कंट्रोल और प्रॉक्सीज नेटवर्क के जरिए लड़ी जाएंगी। अगर यही नया मॉडल है तो मशरिक वस्ता इस वक्त सिर्फ एक खित्ता नहीं बल्कि मुस्तकबिल आलमी जंगों की लेबॉर्ट्री बनता जा रहा है। अल्लाह निगहबान, अपना